अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा चैप्टर है वो बायोटेक्नोलॉजी है। टुडे आई विल टेल यू अबाउट दिस कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी ये साइंस का एक चैप्टर है। उसके अलावा भी बायोटेक्नोलॉजी क्या डिफ़ाइन करता है और बायोटेक्नोलॉजी से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी। बायोटेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बना रही होती है, वो बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि अगर दूध है और फिर उसके फटे हुए दूध से जो चीज़ बन रही है, तो इट्स कॉल्ड अ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब इसमें जो डाइजेस होते हैं, इसके एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनने को बायोटेक्नोलॉजी होती है। अचीव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो यूज़ हो रहा होता है, टिश्यू सेल या फिर जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनसे कोई चीज़ बन रही होती है, ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी होती है। बायोटेक्नोलॉजी कंट्रोल करती है सच एज माइक्रोऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपोनेंट पे। तो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है लिविंग थिंग स्पेशली सेल एंड प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस, यानी कि वही वाली चीज़ कि दूसरा प्रोडक्ट बन रहा हो बैक्टीरिया के ज़रिए फॉर बेनिफिट ह्यूमैन। ये बेनिफिटिंग होता है ह्यूमैन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी अप्लाइड टुगेदर टू लिविंग सेल इंक्लूडिंग नॉट ओनली बायो बट ऑल्सो सब्जेक्ट। ये हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजी में, ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग सब में हो सकता है। ये एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में होती है, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉपिंग सिस्टम, सॉइल साइंस एंड सॉइल कंजर्वेशन, प्लांट साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। सीड जो होती है टेक्नोलॉजी, क्रॉप मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में आती हैं। ठीक है, टेक्सटाइल, तो एक जेनेटिक स्ट्रक्चर एनिमल प्लांट को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इन्होंने बताई है हिस्ट्री। तो पीपल वर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी 1000 ईयर, बहुत टाइम से कर रहे हैं। दे डिड नॉट नेम देयर वर्किंग फील्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। द नेम बायोटेक्नोलॉजी वॉज गिवन बाय हंगेरियन इंजीनियर। इन्होंने इस बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया 1919 में, जो डिस्क्राइब करता है टेक्नोलॉजी को और कौन कौन से प्रोडक्ट कैसे यूज़ हो रहे हैं, इन्होंने नाम दिया है। इसके अलावा फिर हम किस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को कैसे अप्लाई करते हैं, 4000 ईयर पहले हमने ये सारी चीज़ें करी, ये सब है। उसके बाद फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बिकम अ मेजर साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में किया था डिस्कवरी, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टेटस पे 1953 में वेस्टर्न एफएससी ने एक फर्स्ट टाइम क्लियर किया डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल के जरिए डीएनए टेस्ट के लिए किया, जो कहलाता है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। दिस मॉडल व एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना रिलेटेड डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो है हमारे डीएनए के बारे में बताता है, एक टेस्ट दूसरे टेस्ट के बारे में बताता है। लाइक दिस के यूजिंग द टेक्नोलॉजी एडवांस द साइंटिफिक वटेबल were able to insert a foreign DNA is to another host and were able to monitor to transfer a foreign DNA into next generation। एक DNA से दूसरी जनरेशन के बारे में पता चलता है। इसके अलावा 1997 में विल्मन एरिस साइंटिस्ट ने सक्सेसफुल किया शिप एंड नेम द क्लोन शिप एज अ डॉली। इन 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया सिक्वेशन ह्यूमन जीनोमी ने। इन 1978 में बॉय ने एबल किया जीन मेसिलिन हार्मोन्स to regulate bigger sugar level. Human genomes use biotechnology hidden instead in bacteria which allow gene to एक allow जो करते हैं डायबिटीज़, और कौन सा बैक्टीरिया शुगर के लिए शुगर बनाता है, और कौन से ब्लड में क्या चीज़ मिक्स होकर ये सब होता है, ये इन्होंने किया। फिर मॉडल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है कि टेक्नोलॉजी रेट डाइजर रिड्यूस अवर एनवायरमेंट फूड प्रिंट फीड एंड हंग्री यूज लेस क्लीनर एनर्जी एंड हैव सेवर एंड क्लीनर एंड मोर एफिशिएंट इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर प्रोसेस करंट DRR। मोर देन 250 बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ केयर प्रोडक्ट वैक्सीन अवेलेबल, पेशेंट के लिए अवेलेबल की गई 250 बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन हैं जो डाइजेस का खात्मा करती हैं। इसके अलावा 13.3 मिलियन फार्मर अराउंड द वर्ल्ड यूज़ एग्रीकल्चर। उसके अलावा एग्रीकल्चर में इंक्रीज या प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम, जो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं उससे जो दूसरी चीज़ बन गई, 13.3 मिलियन फार्मर के हुआ है। मोर देन 50 media friends are being built across North America to test and refine technology to produce biofuels। उसके बाद जो फ्यूल के बारे में रिड्यूस हुआ ग्रीन हाउस की गैस एमिशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है कि डायरेक्ट जेनोम में होता है। जीन्स जो है वो, यानी कि जीन्स में जो आपकी आता है लाइक बालों का बढ़ना, एक ख़ानदानी जो बालों का बढ़ रहे हैं तो वो इसकी जीन्स में होता है। लाइक रंगत बहुत ज़्यादा अच्छी होना उसकी जीन्स में, कलर आइज होना, ये सारी चीज़ें हमारी जीन्स में आते हैं। इसके अलावा टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू जो बायोलॉजिकल रिसर्च होती है, फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू फ्रॉम एन एनिमल प्लांट ट्रांसफर और इन्वायरमेंट इन विच दे कैन कंटिन्यू सर्वाइव एंड फंक्शन। द कल्चर टिश्यू में कौन से सिंगल सेल
अ होल पार्ट ऑफ ऑर्गन सेल्स कल्चर में मल्टीपल चेंज साइज, इसका इसका इस तरह इसमें भी है, इसका साइज़ होना, उसका चेंज होना, इसका एग्जैबेट होना, ये सारी चीज़ें जो है टिश्यू कल्चर में आता है। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग डिस्क्राइब करता है क्रिएट जेनेटिक द सॉल टिश्यू ऑर्गेनिज्म को कॉपी मटेरियल जो होता है, एक से दूसरा मटेरियल जो बन रहा होता है। जीन क्लोनिंग विच क्रिएट कॉपी ऑफ जीन, डीएनए टेस्ट जो है वो, यानी डीएनए जो है वो सेम आ रहा है, वो जीन्स में हो रहा है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कॉपीज़ ऑफ होल एनिमल, एक जो एनिमल है उसी का जैसा दूसरा एनिमल बन रहे हैं, एग्जैक्टली बात है, ये सब क्लोनिंग होता है। थेरेपेटिक क्लोनिंग विच क्रिएट एम्ब्रॉयडरी स्टेम सेल रिसर्च होप, एक सेल से दूसरा सेल बनना है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ क्लोनिंग। इम्पैक्ट बायोटेक्नोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट बहुत सारे हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिक्रीजिंग वाटर यूसेज एंड वेस्ट जनरेशन हो रही है, यूज़ बायोफ्यूल टू कट ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिड्यूसिंग यूज़, इम्प्रूविंग मैन्युफैक्चर प्रोसेस एफिशिएंटली हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जो क्रॉप्स का कटना, एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप बनना, इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनना, जनरेशन्स जो है वो वेस्ट हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं। तो इससे जो है लोयम वर्यम एग्रीकल्चर केमिकल के रिक्वायर से दूसरा प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है, जो पहले इतना टाइम लगता था वो सारी चीज़ें बहुत, तो ये इम्पैक्ट हैं इसके। इसके अलावा फाइंड न्यू वे टू ट्रीट इंडस्ट्रियल टू रिसाइकल सेवेज स्लज कैरियर द वर्क लेबोरेटरीज एट साइंटिफिक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड, ये सारी चीज़ें। अब इसके अलावा ड्रॉबैक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।